रात का सन्नाटा। ठंडी हवा गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच से सरसराती हुई निकल रही थी। आसमान पर घने बादल छाए थे और बीच बीच में चांद की हल्की रोशनी जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। गांव का पुलिस स्टेशन छोटा और जर्जर हालत में था। चारों तरफ वीरान सा माहौल, जैसे यहाँ लोग सिर्फ मजबूरी में आते हो। इंस्पेक्टर आदित्य, जिसकी अभी अभी इस गांव में बदली हुई थी, अपनी नई पोस्टिंग को लेकर थोड़ा उत्साहित भी था और चिंतित भी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये गांव बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लग रहा था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन रात ढलते ही गांव के लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते। गलियां सुनसान हो जाती और पूरे इलाके पर अनकहा सा डर छा जाता। इंस्पेक्टर आदित्य ने स्टेशन में कुछ दिन के समय ड्यूटी की, लेकिन कुछ दिन डे शिफ्ट करने के बाद नाइट शिफ्ट भी करने का मौका पड़ा। स्टेशन की पहली रात। आदित्य ने अपनी ड्यूटी की पहली रात शुरू की। उसके साथी हवलदार ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, साहब, रात को गश्त पर जाते वक्त सावधान रहिएगा, यहाँ बहुत अजीब चीजें होती है। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत प्रेत जैसी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि इस गांव में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। रात गहराती गई। पेट्रोलिंग के लिए उसने अपनी जीप निकाली और गांव की तंग गलियों से होता हुआ बाहर की ओर बढ़ चला। सड़क सुनसान थी। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। पेड़ के बीच से अजीब सरसराहट की आवाजें आ रही थी और तभी आदित्य ने अचानक ब्रेक लगाया। गाड़ी के ठीक सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त थी और उसका चेहरा आधा पल्लू से ढका हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और कांपती हुई आवाज में बोली, साहब जल्दी चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, बचा लीजिए उन्हें। आदित्य को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फर्ज निभाने के लिए उसने हामी भर दी। ठीक है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा घर। महिला ने सिर हिलाया और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगी। अंधेरे में लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। दीवारें काई से ढकी हुई थी, छत टपक रही थी और दरवाजा आधा टूटा था। जैसे ही आदित्य अंदर दाखिल हुआ, सीलन और सड़ी हुई गंध ने उसका गला घोट दिया। घर में 2 कमरे थे। पहला कमरा खाली था, जैसे सालों से किसी ने उसका इस्तेमाल न किया हो। महिला बोली, साहब, उधर दूसरे कमरे में है मेरे पति। आदित्य ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही उसकी रगों में खून जम गया। बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था, लेकिन वो इंसान मरा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी, चेहरा नीला पड़ चुका था और पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। आदित्य ने कांपते हुए कहा, ये तो मर चुका है। वो महिला अब कमरे के अंदर नहीं थी। आदित्य ने पलट कर देखा तो दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो चुका था। अचानक सब कुछ बदल गया। कमरा गायब हो गया। आदित्य ने खुद को घने जंगल के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों से औरतों के रोने की आवाजें गूंज रही थी। आवाजें कभी पास आती, कभी दूर जाती। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। आदित्य ने टॉर्च घुमाई तो कुछ नहीं दिखा। आदित्य फिर से पीछे मुड़ा। अचानक सामने वही महिला दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। बाल बिखरे हुए थे और होठों से खून टपक रहा था। वो महिला चीखी और अचानक से बोली, तू भी मेरे पति को नहीं बचा पाया इंस्पेक्टर। आदित्य ने पिस्तौल निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल जाम हो चुकी थी। महिला हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर घूमने लगी। पेड़ों से सड़े गले हाथ निकलकर आदित्य की ओर बढ़ने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों तरफ से आवाजें गूंज रही थी, भाग नहीं पाएगा, यही मरेगा तू। आदित्य पूरी ताकत से भागने लगा,
लेकिन जंगल अंतहीन था। हर दिशा से वही महिला पीछा कर रही थी, कभी पेड़ पर लटकी हुई, कभी जमीन पर रेंगती हुई और कभी हवा में उड़ती हुई। भागते भागते आदित्य एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। पीछे से उस चुड़ैल की चीखें और जोर से गूंज रही थी। वो वहां से मंडराती हुई बोली, यही खत्म होगी तेरी कहानी। आदित्य पसीने से भीगा हुआ खड़ा था। वो चुड़ैल जैसे ही आदित्य पर झपटने वाली थी, आदित्य ने जमीन से मिट्टी उठाई और चुड़ैल की आंखों में फेंक दी। अचानक तेज आंधी चली और सब कुछ काला पड़ गया। अगली सुबह आदित्य खुद को उसी सुनसान सड़क पर पाता है जहां उसने गाड़ी रोकी थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथियों ने उसे देखा और चौंक गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थी और कपड़े मिट्टी से सने थे। हवलदार ने गंभीर स्वर में कहा, साहब, लगता है आपका भी सामना उस चुड़ैल से हो गया। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? हवलदार ने गहरी सांस ली और बोला, सालों पहले इस गांव में एक औरत अपने बीमार पति को बचा नहीं पाई थी। पति की मौत के बाद उसने भी फांसी लगा ली। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी राहगीरों को रोकती है और अपने घर ले जाती है ताकि वो अपने दर्द को फिर से महसूस कर सके। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि रात को उसने जो कुछ देखा वो सिर्फ भ्रम नहीं था। उसके कानों में अब भी वही औरत के रोने की आवाजें गूंज रही थी और उसे लग रहा था कि वो आत्मा अब भी उसके पीछे ही है। वो रात आदित्य कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि उसने मौत को अपने आंखों से अपने सामने देखा था और एक चुड़ैल के श्राप से किस तरह अपनी जान बचाई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसे ही और डरावनी कहानियां मैं आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं किसी और कहानी में किसी नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।